Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. जम्मू कश्मीर में मंगलवार को दूसरे फेज की वोटिंग होनी है। दूसरे फेज में जम्मू कश्मीर की 26 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें 15 सीटें कश्मीर की हैं जबकि 11 सीटें जम्मू की। ये फेज चुनाव में बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा। इस फेज में कुछ सीटें बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। इस फेज में सबसे कड़ा मुकाबला गांदरबल सीट पर होने की उम्मीद है। यहाँ से जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा बडगाम सीट से भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर भी वोटिंग कल ही है। इसके साथ ही श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट पर भी कांटे की टक्कर हो सकती है, जो बीजेपी के लिए बेहद खास है। उमर अब्दुल्ला को लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट से हार का सामना करना पड़ा था। अब गांदरबल सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस सीट से सिर्फ एक बार हारी है, लेकिन इस बार समीकरण बदल सकते हैं। इसके अलावा बडगाम सीट से भी उमर अब्दुल्ला चुनाव में उतरे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो गांदरबल और बडगाम दोनों ही सीटों पर पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला की जीत आसान नहीं दिखाई दे रही है। बडगाम में इस बार शिया समुदाय से चुनाव मैदान में आए पीडीपी कैंडिडेट सैयद मुंतजिर मेहंदी से उनका नजदीकी मुकाबला हो सकता है। साथ ही गांदरबल सीट पर इंजीनियर राशिद की पार्टी के कैंडिडेट से करीबी मुकाबला होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की नजरें सबसे ज्यादा जम्मू की 11 सीटों पर होगी। दरअसल जम्मू कश्मीर में कुल 90 सीटों पर चुनाव हो रहा है और सरकार बनाने के लिए कम से कम 46 सीटें चाहिए। पेच ये है कि जम्मू में 43 सीटें हैं और कश्मीर में 47। बीजेपी ने जम्मू की सभी 43 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं, लेकिन कश्मीर में सिर्फ 19 सीटों पर। दरअसल बीजेपी का कश्मीर में कोई खास प्रभाव नहीं है। ऐसे में उसे सरकार बनाने के लिए जम्मू में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी और कश्मीर में चमत्कार की दुआ करनी होगी। अब कल जम्मू की जिन 11 सीटों पर वोटिंग है, वहां की डेमोग्राफी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी जैसी घाटी की पार्टियों के पक्ष में जाती है। इन सीटों पर मुस्लिम आबादी ज्यादा होने के चलते वहाँ बीजेपी के लिए चैलेंज होगा। जम्मू की जिन सीटों पर वोटिंग होनी है वो सीटें हैं गुलाबगढ़, रियासी, श्री माता वैष्णो देवी, कालाकोट सुंदरबनी, नौशेरा, राजौरी, बुद्धल, थन्ना मंडी, सुंदरकोट, पुंछ, हवेली और मेंढर। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि बीजेपी इनमें 4 से 5 सीट भी जीत ले तो बड़ी बात है, लेकिन बीजेपी की कोशिश होगी कि इनमें ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाली जाएं ताकि जम्मू में अपने जीत का आंकड़ा बढ़ाया जा सके। कमाल की बात है कि जम्मू की इन सीटों में भी नौशेरा की सीट हॉट सीट बन गई है। नौशेरा सीट पर बीजेपी के रविंद्र रैना का नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी से कड़ा मुकाबला है। नौशेरा सीट पर 2014 में बीजेपी के रविंद्र रैना ने जीत हासिल की थी। उस वक्त रविंद्र रैना ने पीडीपी के उम्मीदवार सुरेंद्र चौधरी को करीब 10,000 वोटों से हराया था। अब वही सुरेंद्र चौधरी 10 सालों में 2 पार्टियां बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में आ चुके हैं। 2014 के बाद वो पीडीपी से अलग होकर बीजेपी में शामिल हो गए थे, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए और अब विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में ये सीट खास बन गई है। अब मतदाता क्या फैसला करते हैं ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।